जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में जहां बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर इंतजार हो रहा है, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई एक ऐसे जिले हैं जहां से आप छात्रों का लिस्ट मांगा जा रहा है जिनका कि सीटीईटी में मार्क्स एकदम क्लियर नहीं है। एक छात्र ने पूछा हमसे कि सर क्या यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का सेकेंड फेज का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेकेंड फेज का जो एग्ज़ाम है वो क्या कंडक्ट होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि कल एक नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन में एक और डेट शेड्यूल किया गया है। तो देखिए विभाग से, आयोग से ये रिक्वेस्ट ही हम लोग कर सकते हैं कि ये बहाली का प्रक्रिया जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए और जल्द से जल्द इनकी ज्वाइनिंग करा दी जाए। नहीं तो डेट पे डेट अगर मिलते रहेंगे तो ये बहाली की प्रक्रिया का जो, अगर मैं कहूँ तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ये इलेक्शन का भेंट चढ़ता आ रहा है। एक बार लोकसभा का ये भेंट चढ़ चुका है और कहीं ना कहीं अब ये ऐसा लग रहा है कि कहीं डेट पे डेट आता रहा तो ये विधानसभा इलेक्शन का भी बलि ना चढ़ जाए ये बहाली। आपको पता होना चाहिए कि ये डेट जो है शेड्यूल किया गया है नए सिरे से यहाँ पर कि आप लोगों का जो हेडमास्टर का 9 to 12 तक का जो काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा अब 20-21 तारीख को होगा। वहीं पे 1 to 5 का 23 से 28 के बीच में, 6 to 8 का, 9 to 10 का और 11-12 का जो है 23 से 28 दिसंबर के बीच चला गया है। अब जो भी छात्र इसका इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर कक्षा 9 से 10 का, उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मुझे पता है कि फीलिंग क्या होती है, आपका एक एक दिन कैसे कट रहा है। जी हाँ, आपका रिजल्ट रोस्टर आ चुका है बट रिजल्ट आने में बहुत संभावनाएं जो है यहाँ पर डिले कर दी गई। आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि यहाँ रिजल्ट घोषित कर दिया जाए और इनका काउंसलिंग का जो डेट दिया गया था 16 से 20 का, उस बीच में करा लिया जाए। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 65% और 50% आरक्षण का मामला जो चल रहा है, इसको लेकर तो डिले हुआ ही है, जिसके चलते अभी तक 11-12 का रोस्टर भी यहाँ पर आयोग को नहीं भेजा गया है, बीपीएससी को। नहीं तो अभी तक जो है बीपीएससी जो है इसको प्रकाशित कर देती अपनी वेबसाइट पे भी। खैर, इन सभी से परे होकर मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। कुछ खबरें आ रही हैं, उन खबरों पे चलते हैं। जहां खबर है आपके जमुई जिला से, और ये अपडेट किया गया था दोस्तों 13 दिसंबर को ही, और 2 दिन का समय आपको दिया गया था जब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर यह आदेश दिया गया था कि सभी चिन्हित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को, जो कि जिला जमुई से संबंधित हैं, क्या दिया गया था आदेश, तो विषय समझते हैं। विषय है यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा यहाँ पर जो एग्जाम हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उसके अंतर्गत जो नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पर, उनका संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका फिर से यहाँ पर जो है मांगा गया है। क्या क्या मांगा गया है, तो उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत जितने भी विद्यालय अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी या एसटीईटी में मानक अंक से कम अंक लाने पर, है ना, वो उसके बावजूद भी नियुक्त होकर जो है कार्य करने का मामला प्रकाश में आया है। तो हर जिला से सामने आ रहा है चीज़ें। अब ऐसा कोई नहीं बचेगा कि आप छिपे रह जाएंगे। नोटिफिकेशन जो भी अपडेट हुआ था, उस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखी गई थी कि सर आप लोगों का सीटीईटी में जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। 60% यानी कि जनरल कैटेगरी का 90 मार्क्स होना चाहिए। यही नहीं, एक मामला और भी चल रहा है जहां पर कई एक ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को जो मार्क्स लाना था 82.5 मार्क्स, है ना, बट वहां पे 82 नंबर लाने वाले छात्रों को भी वैलिड करार दिया गया है। तो कहाँ तक ये जो है चीज़ें सही होंगी, इसके ऊपर कब तक फैसला आ जाएगा, ये देखने योग्य बातें होंगी। खैर देखिए, कोई किसी का नहीं चाहता है कि नौकरी जाए, लेकिन ये 0.5 नंबर जो है ये बहुत सारे छात्रों का जो है सिलेक्शन यहाँ पे रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं आयोग को या विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और 82 वाले को भी अगर पास करते हैं तो वो लोग जो कार्यरत हैं यहाँ पे कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन अब अगर किसी ज़िले में ऐसा हुआ कि 82 पर ले लिया गया, और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे 82.5 पे लिया जा रहा है मार्क्स उनका, और उसमें जिनका कम है उनको छांटा भी जा रहा है, वहाँ से हटाया भी जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है फिर यहाँ पर जो है ये एक अलग मैटर बन जाएगा और छात्र जो है फिर से कोर्ट जाने का रास्ता देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और इसको लेकर यहाँ पर जो है ये सामने प्रकाश में आया है जमुई जिला में। तो देखिए सीटीईटी में तो आपका इतना नंबर आना चाहिए। वहीं एसटीईटी की बात करें तो एसटीईटी वाले जितने भी छात्र हैं
जनरल कैटेगरी में उनको 75 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी 150 का नंबर का एग्ज़ाम होता है और वहाँ पे बोला गया है कि आपको 50% मार्क्स होना चाहिए कक्षा 9 से 12 तक के जितने भी STET का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ये UR कैटेगरी की बात होती है। OBC में यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो कम रखा गया है। उसी तरह SC ST का भी 40% रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अपना जो कैलकुलेशन है उसको मिलाकर देखिए कि किसका कम है किसका ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पर एक मैटर और आ रहा है कि जो अदर स्टूडेंट हैं अदर स्टेट के, है ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि अपने सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय STET का उन्होंने कैटेगरी अपना डाल दिया है तो अदर स्टेट के, लेकिन कैटेगरी अपना डाल दिया। तो देखिए आप लोग अगर मार्क्स 75 से ऊपर है ना, तो आप लोग BACB जाकर जो है अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहाँ से जो है एक अगर कहें तो रिसीविंग ले सकते हैं वहाँ से कि आपने इसके लिए वहाँ पे बता दिया है कि हमारे फॉर्म भरते समय जो है हमारे जो कैटेगरीज़ हैं वो गलत डाले गए हैं, है ना, चूँकि गलती यहाँ आयोग जो BACB समिति है उसके द्वारा भी हुआ है। जो छात्र UR कैटेगरी में है उसको SC कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो ऐसा मामला संज्ञान में है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका 75 नंबर से मार्क्स ऊपर है यानी 75 भी है तो आप जो है एक एप्लीकेशन जो है BACB को देकर वहाँ से एक रिसीविंग अपने पास ज़रूर रख लें कि कभी जांच के दौरान ऐसा अगर पाया गया कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और आपका जो है 75 नंबर मार्क्स भी है तो आप यहाँ पे 9 to 12 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं तो UR कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में सूचना अंकित करते हुए संबंधित अध्यापक CTET में अंक प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, देखिए क्यों बोला जा रहा है आवासीय, क्योंकि ये कंफर्म करने के लिए कि आप अदर स्टेट के तो नहीं हैं, और अदर स्टेट के हैं तो कम से कम आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये चीज़ें मांगी जा रही हैं ये दोनों में ही, और ये प्रति हस्ताक्षरित करके 2 दिन के अंदर, तो देखिए 13 तारीख को ही ये नोटिस जारी किया गया है जमुई जिला का और आज 15 हो ही गया है, तो ये सारा चीज़ चला भी गया होगा, है ना। तो ये सारी सूचनाएं मांगी गई है। अब यहाँ पर जो है छात्र एक और सवाल उठा रहे हैं कि सर TRE 4 से पहले, है ना, TRE 4 से पहले क्या STET का सेकेंड फेज ले लिया जाएगा? क्योंकि देखिए अब यही मैटर नहीं है, सेकेंड फेज होना ज़रूरी है, क्योंकि खुद BACB के चेयरपर्सन ने कहा था कि हम साल में 2 बार लेंगे, है ना, और अभी तक एक ही यहाँ पर STET हुआ है और STET का सेकेंड फेज अभी तक नहीं लिया गया है। तो ये ले लेना चाहिए, या तो यहाँ पर चूंकि क्या है कि कंप्यूटर टीचर का भी वैकेंसीज आने वाला है, ठीक है, इसमें तो या तो आप BTET करवा लें जिसमें कि आप जो है कक्षा 6 से 10 के लिए जो कंप्यूटर टीचर आएंगे उनको यहाँ पे मौका मिल सके, एग्ज़ाम दे सकें। और जब भी कंप्यूटर टीचर को आवेदन करने का यहाँ मौका दिया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि देखिए एज लिमिटेशन में आपको यहाँ पे इन लोगों को छूट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहाली 6 to 10 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इसलिए यहाँ पर जो है सभी को मौका देना चाहिए जो भी छात्र यहाँ पर कक्षा 6 से 10 में कंप्यूटर का टीचर बनेंगे। तो आयोग से ये रिक्वेस्ट है, BACB समिति से रिक्वेस्ट है कि बिहार में BPSC TRE 4 में आने में अभी विलंबता है, इससे पहले जो है या तो आप STET सेकेंड फेज 2 ले लीजिए या तो है आप बिहार TET जरूर यहाँ पर ले लीजिए। ये इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी जेन्युइन छात्र हैं जिनका तैयारी हो रखा है ना, और वो कुछ एक नंबर से अपना जो है स्कोर नहीं कर पाए, 11-12 में सिलेक्शन नहीं ले पाए या 9-10 में सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनको यहाँ पे मौका मिल सके। तो ये एक रिक्वेस्ट ही कर सकूंगा मैं तो अपने वीडियोस के माध्यम से, लेकिन ये सूचनाएं आई थी जो कि हमने अब तक साझा किया है और ये सवाल उठ रहे थे कि BPSC TRE 4 कब तक आ जाएगा सर। तो देखिए अभी सारा का सारा जो है आप लोग का ज्वाइनिंग के ऊपर खेल है, जैसे ही ज्वाइनिंग होगा, है ना, जितना भी BPSC TRE 4 का TRE 3 का जो है ज्वाइनिंग होगा उसके बाद ही आप लोगों का रोस्टर फिर से मांगा जाएगा, मतलब कि विभाग से कि किस विषय में कितना सीट है, किस जिले में कितना सीट है, किस कोटि में यानी कि कैटेगरी में कितना सीट है। तो ये विषयवार, कोटिवार और जिलावार ये सारी डिटेल निकालने में समय तो लगेगा, और समय लगेगा तो फिर पता चलेगा कि कितना पदों पर वैकेंसीज आने का संभावना है। वैसे तो शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पे अपडेट किया है कि लगभग 1,38,000 वैकेंसीज हम लोग फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक का भी 26,000 वैकेंसीज का अपडेट आया हुआ है। लेकिन देखने में ये अब आएगा कि कितने पद का वैकेंसी कंप्यूटर का दिया जाता है या कितने पदों का वैकेंसी BPSC TRE 4 में जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी जब भी आएंगी
जाएगी हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो ये ऑफिशियल अपडेट था दोस्तों जो कि हम आप तक साझा किए हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वो लिस्ट भी है यहाँ पे जो कि दिया गया है, जहाँ पे इन सभी शिक्षकों का TRE1 और TRE2 का जो है सब और STET का भी मार्क्स यहाँ पे मांगा गया है, और किस साल आप पास किए हैं STET सीटेट है ना, उसका डिटेल मांगा गया है। तो ये डिटेल डेटा है, यहाँ पर देकर इनको भेजना था, जो कि ये भेजा भी जा चुका होगा। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।